देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे कानपुर में खाकी को शर्मसार करने वाली सचिंडी गैंगरेप कांड में एक बड़ा मोड़ आया है। 14 साल की बच्ची से दरिंदगी का आरोपी दरोगा अमित मौर्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन फरार रहते हुए उसने एक नया पैंतरा चल दिया है। पुलिस को चकमा दे रहे दरोगा ने अब सीएम योगी और पुलिस कमिश्नर को 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दरोगा ने रेप की कहानी को पूरी तरह पलटते हुए इसे तेल चोरी का सिंडिकेट और साजिश बताया है। क्या है फरार दरोगा की चिट्ठी में? क्या वाकई उसे फंसाया जा रहा है या ये सिर्फ गिरफ्तारी से बचने का एक नाटक है? इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये वो 3 पन्ने हैं जिसने कानपुर पुलिस महकमे में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। रेप का आरोपी फरार दरोगा अमित मौर्य, जिसे पकड़ने के लिए 4 टीमें और STF खाक छान रही हैं, वो पुलिस के हाथ तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सफाई में ये लेटर जरूर जारी कर दिया है। अपनी इस चिट्ठी में आरोपी दरोगा ने खुद को विक्टिम बताया है। उसका दावा है कि 5 जनवरी की रात वो किसी रेप की घटना में नहीं बल्कि रेलवे में तेल चोरी की जांच करने गया था। दरोगा ने अपनी चिट्ठी में RPF प्रभारी अजय कुमार मीणा और पत्रकार शिवबरन के बीच किसी विवाद की कहानी रची है। उसका कहना है, मैं फरार नहीं हूं, मुझे अपराधी घोषित करने से पहले CBI जांच कराई जाए, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। दरोगा कागज पर चाहे जो सफाई दे, लेकिन जमीन पर मौजूद सबूत कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। 14 साल की वो मासूम बच्ची चीख चीख कर कह रही है कि कैसे उसे स्कॉर्पियो में खींचा गया और वर्दी वाले ने ही उसकी असमत लूटी। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की आशंका और दरोगा की लोकेशन का क्राइम सीन पर होना, ये चिट्ठी के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अपने ही दागदार दरोगा को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। 14 साल की बच्ची से रेप हुआ, लेकिन FIR में पॉक्सो एक्ट तक नहीं लगाया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने भरी अदालत में विवेचक को फटकार लगाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए, पहले धाराएं दुरुस्त करो तब बयान दर्ज होंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कुछ कड़े एक्शन लिए हैं। DCP वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है। सचिंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर दरोगा को बचाने, पॉक्सो न लगाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। इसके साथ ही रेप करने के आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य पर शनिवार को पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया। दरोगा अमित को ढूंढते हुए पुलिस गोरखपुर पहुंची, लेकिन वो वहां से भाग चुका था। दूसरी ओर इस गैंगरेप कांड में 4 दिन बाद पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। 30 मिनट तक जज दरिंदगी की इस कहानी को सुनते रहे, फिर उन्होंने सुबक रही पीड़िता की तरफ देखकर कहा, इंसाफ होगा। एक दिन पहले कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी कि लड़की 14 साल की है, लेकिन केस को पॉक्सो एक्ट में दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद कानपुर पुलिस ने FIR में गैंगरेप, किडनैपिंग के साथ पॉक्सो एक्ट बढ़ा दिया। कोर्ट में बयान के बाद पीड़िता को उसके भाई के साथ घर भेजा गया और घर में भी पीड़िता को सुरक्षा दी गई है। इस केस का दूसरा किरदार यूट्यूबर शिवबरन यादव पहले ही जेल जा चुका है। गिरफ्तारी के वक्त वो भी ठीक वही तोता रटन कहानी सुना रहा था जो अब दरोगा ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। शिवबरन यादव खुद को बेगुनाह बता रहा है। सर, कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है। इसके साक्षी सर, अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर, दरोगा जी मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर, थे साथ में, लेकिन निर्दोष है सर। अब सवाल यह है कि अगर दरोगा निर्दोष है तो वो 5 जनवरी से फरार क्यों है? उसका मोबाइल बंद क्यों है? पुलिस सूत्रों की माने तो उसकी आखिरी लोकेशन गोरखपुर में मिली है, लेकिन वो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे चल रहा है, लगातार भाग रहा है। जिस पुलिस ने जानबूझकर आरोपी दरोगा को भगाने में सहूलियत दी, अब उसी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। फरार दरोगा को खोजने देखना यह होगा कि इस मामले में कितना सावधानी पूर्वक जांच होता है, क्या सच निकलकर सामने आता है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 UP उत्तराखंड। नमस्कार। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।